अपराध लक्ष्मण कर रहा है और आप मेरे पर क्रोधित हो रहे हैं। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया, टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, अब मैं रघुवंशी हूं और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी नहीं डरते, लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम रघुवंशी आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होके रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। जब राम जी ने ये बात कही ना, परशुराम जी की मति हिल गई। क्यों? ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। अब ये पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? कैसे पता चलेगा? तो दर्शन करिए। परशुराम जी के पास किसका धनुष है? भगवान श्री हरि का। सरकार, धनुष आप लोग देखे हैं ना, धनुष की डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती, उसकी डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो जो धनुष का स्वामी होता है डोरी निकाल करके और धनुष पकड़ के नीचे झुकाकर उस पर डोरी चढ़ाता है युद्ध करने के लिए। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोचे, यदि राम भगवान है तो इस अजगव पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, इनको छोड़कर, भगवान को छोड़कर कोई नहीं सर चढ़ा सकता। परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लयहु, खैचहु मिटाए मोर संदेहु। इसको खींचकर इसकी डोरी चढ़ाइए, अब मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे राम जी ने धनुष को हाथ में पकड़ा, उसकी डोरी, उसकी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी ने जब ये दृश्य देखा, विस्मय हो गया, अरे ये तो भगवान है। 9 बार श्री परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।